चलिए बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी ने आखिरकार कन्नौज से अपने पत्ते खोल दिए। तमाम कयासों के बाद पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पर मुहर लगा दी गई है। अब सारा दारोमदार अखिलेश यादव के कंधों पर है। अखिलेश के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोकने की जद्दोजहद भी है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इनके भाषणों पर हार का रुझान दिखाई दे रहा है। अगर हार न रहे होते तो ये भाषा होती। कन्नौज का संग्राम अखिलेश को कमान। जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, उनकी भाषा क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। अखिलेश की खरी खरी बीजेपी को चुनौती। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें जनता इस बार बदल देगी। बीजेपी से टक्कर, अखिलेश पर नजर। पहले चरण जैसा ही चुनाव दूसरे चरण का होगा। जैसे पहले चरण में लोगों ने मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, दूसरे चरण में वैसा ही मतदान होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को कन्नौज के मैदान में उतार दिया है। दरअसल कन्नौज से अब अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना तय हो गया है। समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी कर दी है। अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे कन्नौज से नॉमिनेशन भरेंगे। दावा है कि इस बीच कन्नौज में अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं, जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, वो उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा। 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी शुरू से ही कश्मकश में रही। पहले सीट बंटवारे को लेकर सहयोगियों के साथ मैराथन मीटिंग का दौर चला। इसके बाद यूपी में 10 से ज्यादा जगहों पर कई बार उम्मीदवार के बदलने का सिलसिला चला। इस वजह से समाजवादी पार्टी की काफी किरकिरी भी हुई। रामपुर और मुरादाबाद का सियासी ड्रामा तो पूरी दुनिया ने देखा। कन्नौज में भी हालत कमोबेश ऐसे ही थे। 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने यहां से अखिलेश के भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया और इसके बाद तेज प्रताप का टिकट काटकर अखिलेश का नाम ऊपर कर दिया। वैसे भीतरघात और अंदरूनी खींचतान इस फैसले की वजह बताई जा रही है, क्योंकि कन्नौज में क्षेत्रीय नेता तेज प्रताप को टिकट मिलने से बिदक गए थे। बगावत का माहौल भीषण होने लगा था। इसके बाद आनन फानन में पार्टी को निर्णय लेना पड़ा। आखिरकार अखिलेश को ही दंगल में उतारना पड़ा। संविधान बचेगा तो हमारे आपके अधिकार बचेंगे। संविधान बचेगा तो हमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, वो हमें संजीवनी देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उन्हें जनता इस बार बदल देगी। कन्नौज समाजवादी पार्टी का अभेद किला माना जा रहा है। कन्नौज में 1999 से लेकर 2019 तक यानी 20 साल समाजवादी पार्टी का एक तरफा राज है। समाजवादी पार्टी का दबदबा कन्नौज लोकसभा सीट। 1999 में मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज का दंगल जीता। 2000 उपचुनाव और 2004 में आम चुनाव में अखिलेश यादव ने जीत का परचम लहराया। 2009 में भी नतीजा अखिलेश के पक्ष में रहा। अखिलेश सीएम बने तो उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी। उसके बाद 2014 के आम चुनाव में भी डिम्पल यादव ने जीत का झंडा गाड़ दिया। हालांकि मोदी लहर में 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा। डिम्पल यादव इस बार कन्नौज की जगह मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अखिलेश किसी भी कीमत पर 2019 की गलती नहीं दोहराना चाहते, इसलिए अपने गढ़ को फिर से जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं।
नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य से बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। अखिलेश यादव कन्नौज को फतेह कराने के लिए उतर चुके हैं, तो बीजेपी तो शुरू से 80 की 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी के इस दावे की ताकत मोदी की जीत की गारंटी है। जब मोदी कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाता है। यही तो है मोदी की गारंटी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। उन स्थितियों में परिणाम 80 के 80 100% पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। अब एक तरफ मोदी की जीत की गारंटी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश का आत्मविश्वास। कुल मिलाकर कन्नौज की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता साइकिल पर सवार होगी या कमल के फूल को अपने दिल में जगह देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।